हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल आई में। जैसा कि इलेक्ट्रिकल आई में लगातार महामैराथन चल रहा है, तो महामैराथन में अभी आपका स्वागत करते हैं, जो कि अभी आधुनिक भारत पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप सबको बता दूं कि मॉर्निंग में जो है सो मॉर्निंग में स्टूडेंट, जैसा कि रूटीन डेली रूटीन बता दूं आप सबको। डेली रूटीन ये है कि मॉर्निंग में जो है सो मॉर्निंग में जो है सो मॉर्निंग में जो है सभी नॉनटेक चलता है। नॉनटेक में जो है सो अभी चलता है, जो कि स्टैटिक जीके होता है, करेंट अफेयर होता है, और एक होता है जो कि स्टैटिक जीके करेंट अफेयर, एक हिस्ट्री का बैच चल रहा है, जो कि डेली बेसिस पे रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे हैं और उसको तैयारी चल रहा है, जो कि महामैराथन में जुड़ा हुआ है। तो आप सभी का स्वागत करते हैं इसी में। जैसा कि आप सबकी तैयारी पावर ग्रिड का टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं, तो पावर ग्रिड में हम लोग अब की बार अंतिम प्रहार को लेकर के चल रहे हैं कि अब की बार ज्वाइन कर लेना है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए, कम से कम अपना मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए, दोस्ती को बनाए रखने के लिए, जिससे आपको तैयारी करने में सहायता मिले और कुछ असर नहीं पड़े। तो कोई संपर्क करना होगा तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन था कि इलेक्ट्रिकल आई जो है सो ऑफलाइन ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस करवा रहा है, सेट प्रैक्टिस। तो आप अगर गया से हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास क्या क्लास चलता है और सॉल्यूशन होता है। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का चैनल जो है सो लिंक में मिल जाएगा, वहाँ सब जुड़ सकते हैं और अपना पीडीएफ प्राप्त करके और सेट मार सकते हैं। सेट मारने के बाद आपको उसी सेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसमें सेट में अभी टेक्निकल चल रहा है। वो है सो पीजीसीएल का चल रहा है, पीजीसीआईएल का चल रहा है। और जो नॉनटेक चल रहा है वो है सभी सचिवालय का चल रहा है, जो कि बीएसएससी का जो सिलेबस है उसको लेकर के चल रहे हैं। तो डेली रूटीन यही है। साथ में जो आगे चलता है कि नॉनटेक में अति टेक्निकल में रहता है सॉल्यूशन के बाद, वो है सो यूथ पब्लिकेशन जो है वॉल्यूम है सो 2 वाला है, सॉल्यूशन यहाँ पे है। उसके बाद शाम को एक थ्योरी है, जो कि है मैग्नेटिज्म चल रहा है। तो आप सब महामैराथन में जुड़ जाइए, इसी तरह से रूटीन से पढ़ रहे हैं आप सब भी रूटीन में जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को करते रहिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, जो कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री से है। मॉडर्न हिस्ट्री से देखिए, सामने आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के चल रहे हैं। बाकी अभी और जो है ख़त्म हो चुका है, और सारा कुछ जो है सो ख़त्म हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को आज से। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो कि कह रहा है आधुनिक भारत में पढ़ना। आधुनिक भारत का पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए जो कि है क्वेश्चन आधुनिक भारत का, कह रहा है कि यूरोपीय के भारत आने का कम है। क्या है, पुर्तगाली किए थे क्या? यूरोपीय के भारत आने का कम है। तो पुर्तगाली ही पहले आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीस आए और स्वीडिश आए थे। इसी तरह से भारत में आने का जो सिलसिला है उसी तरह चल रहा है। इसी तरह से हम लोग तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहले पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले भारत आए थे तो पुर्तगाली आए थे। आगे चलते हैं, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा, जो भारत का खोज किया था। 1498 में पश्चिमी घाट काली कट पहुंचा था, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया था उनको। आगे चलते हैं कि दोबारा, जो कि दोबारा है, दोबारा
दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1502 ईस्वी को आए थे। 1502 ईस्वी को क्या आए थे? दोबारा आए थे। पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया कहाँ? कोचीन में किया था 1503 में। व्यापारिक कोठी कहाँ चालू किया? तो 1503 में कोचीन ने किया था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था, कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। आगे चलते हैं। शांत जल की नीति, ब्लू व्हाइट पॉलिसी लागू किया था कौन? तो फ्रांसिस्को की अल्मीडा ने किया था। फ्रांसिस्को अल्मीडा ने किया था ये नीति का। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, कौन है? तो अल्फोंस डो अल्बुकर्क को माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। आगे चलते हैं। पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब्जा कब हुआ था? 1510 ईस्वी में किया था। पुर्तगालियों में 1510 में किया था गोवा पर कब्जा। लोग भारत आए थे, कब आए थे? 1596 ईस्वी में आए थे डच लोग जो भारत आए। डच निवासी थे किसका? नीदरलैंड या हॉलैंड के थे। डच निवासी कहाँ के थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के थे। पहला डच यात्री कौन था? कॉर्नियस हॉटमैन थे पहला डच यात्री। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया का कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं। जो कि डच ने अपना पहला व्यापारिक काई फैक्ट्री स्थापित कहाँ किया था? मल्लुपट्टम ने 1605 में किया था। 1605 में पहला कंपनी स्थापित किया। अहमदानगर का विलय हुआ था 1632 में। अहमदानगर का जो विलय हुआ था 1632 में हुआ था। तो डचों का भारत में पतन डच और अंग्रेज के मध्य बेदार युद्ध हुआ था। डच और अंग्रेजों के बीच जो है युद्ध हुआ था, जो कि 1759 में हुआ था। डच का भारत में पतन कब हुआ? तो अंग्रेज के साथ युद्ध हुआ था 1759 में। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने 1613 में अपना पहला अस्थाई फैक्ट्री सूरत में अपनाया, जो कि क्या नाम था? जहांगीर की अनुमति से बनाया था। 1613 में ही बना लिया था। आगे चलते हैं। अंग्रेज या यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, क्या था? बिहार था। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, छूट रहे हैं। तो क्या था? सोरा उत्पादन या अफीम की खेती कहाँ होता था? तो बिहार में होता था। आगे चलते हैं। भारत आने वाला प्रथम जहाज क्या था? रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन, जो कि भारत पहला जहाज आया था रेड ड्रैगन। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुआ था कब? 1668 में हुआ था सूरत फैक्ट्री कैरो द्वारा। आगे चलते हैं। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले था। आगे चलते हैं। पंडिचेरी का स्थापना कौन किया था? 1674 में किया था। फ्रांसीसी ने किया था। मार्टिन ने किया था 1674 में किया था। आगे चलते हैं। अंग्रेज द्वारा पुंडीचेरी का अधिकार 1761 में दिया गया। अंग्रेज द्वारा पुंडीचेरी का अधिकार जो है 1761 में दिया गया। आगे चलते हैं। कलकत्ता नगर का स्थापना किया था जॉब चारनॉक ने 1690 में किया था। कोलकाता नगर का स्थापना कौन किया था? जॉब चारनॉक ने 1690 में किया था। तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। तीन कर्नाटक युद्ध उसको बोलते हैं, जो कि फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। आगे चलते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक समाप्त हुआ, जो कि एकल ला सापली की संधि से हुआ। एक से ला सापले की संधि से हुआ था। आगे चलते हैं। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 के बीच समाप्त हुआ। आगे चलते हैं। जो कि पुडुचेरी की संधि से हुआ, खत्म जो हुआ। आगे चलते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1758 से 63 में समाप्त हुआ, जो कि पेरिस की संधि हुआ पेरिस में, तो उससे हुआ। आगे चलते हैं। हम्बुरावी शासक वेली लोन का है। जो कि हम्मुराबी शासन था, कौन था? बेली लोन था। हम्बीलावी शासक कौन था? बेली लोन था। आगे चलते हैं। बॉडी वॉन्स का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच में 1760 में हुआ था। आगे चलते हैं। जो कि
बॉडीवाश का युद्ध कब हुआ? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में 1760 में हुआ था। आगे चलते हैं। बॉडीवाश के युद्ध आयरकुट के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजी सेना हराया था फ्रांसीसी को। अंग्रेजी सेना किसको हरा दिया था? फ्रांसीसी को। बॉडीवाश के युद्ध में हुआ था। आगे चलते हैं। अंग्रेज ने फ्रांसीसी में पुडुचेरी छीना 1761 में। अंग्रेज ने फ्रांसीसियों से कब छीना? 1761 में पुडुचेरी को छीना। आगे चलते सिकंदराबाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी से 1600 सदी में हुआ था। आगे चलते सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक देव जी किए थे। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है आगे, अगला लाइन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1459 में तलवडी में हुआ था। जो कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवडी में हुआ था। 1469 में हुआ था। आगे चलते हैं। जो कि वर्तमान ननकाम साहब पाकिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान में चल गया है। आगे चलते हैं। नानक जो कि पिता का नाम क्या था? कल्याणचंद था नाम उनका, कल्याणचंद था। क्या है तो नानक जी के माता का नाम क्या था? तृप्ता था। नानक जी का माता का नाम क्या था? तृप्ता था। आगे चलते हैं। संगत धर्मशाला और पतंग लंगर को स्थापित किया था, कौन किया था? तो गुरु नानक देव जी ने किए थे। सम्मत धर्मशाला या पतंग लंगर जो कि गुरु नानक जी ने किए थे शुरू। आगे चलते हैं। गुरु नानक देव जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक जी का मृत्यु हुआ था तो करतारपुर पाकिस्तान में भी है। 1539 में हुआ था। आगे चलते हैं। गुरु नानक देव की उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद थे। गुरुमुखी लिपि के जनक, गुरुमुखी लिपि जो है उसका जनक है गुरु अंगद। आगे चलते हैं। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। सिखों के गुरु रामदास को कब किया था? 500 बीघा जमीन दिया था। आगे चलते हैं। आदि ग्रंथ की रचना कौन किया था? गुरु अर्जुन देव ने किए थे। आदि ग्रंथ की रचना कौन किया? गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। आगे चलते हैं। जो कि खुद को सच्चाई बादशाह कहा था। खुद को सच्चाई बादशाह कौन किया? श्री गुरु अर्जुन देव जी ने किए कहा था खुद को सच्चा बादशाह। आगे चलते हैं। श्री हरमानर साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था, कौन बनवाया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया थे अमृतसर का जो कि मंदिर। स्वर्ण मंदिर का 3 नींव रखा था, कौन? तो साईं मियां मीर ने रखा था, साईं मियां मीर ने रखा था। आगे चल रहे। गुरु अर्जुन देव का मृत्यु दंड दिया गया था, जहांगीर ने दिया था। गुरु अर्जुन देव का मृत्यु दंड कौन दिया था? जहांगीर ने दिया था। आगे चलते हैं। श्री अंकाल तख्त साहिबा का स्थापना किया था, कौन किया था? तो श्री हरगोविंद सिंह जी ने किए थे। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था तो कौन किया था? श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी ने किया था। आगे चलते हैं। हिंदी का चादर, हिंद का चादर किसको कहा जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को कहा जाता था हिंद की चादर कहा जाता है। आगे चलते हैं। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड दिया था, कौन दिया था? तो औरंगजेब ने, औरंगजेब दिया था। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड दिया था। आगे चलते हैं। खालसा पंथ का स्थापना एवं गुरु प्रथा का समाप्त कौन किया था? तो श्री गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। खालसा पंथ का स्थापना और गुरु प्रथा को समाप्त किया था। आगे चलते हैं कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। आगे चलते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म हुआ था 1616 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। तो आगे चलते हैं। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ही थे। आगे चलते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह का निधन 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ। पर जन्म पटना में और मृत्यु नांदेड़ में हुआ था। आगे चलते हैं। जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अलग गुरु बताया, गुरु गोविंद सिंह ने अलग गुरु बताया कि गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को किया था। आगे चलते हैं।
रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 को हुआ था। सुकंचकीय मिशन का मनोज सिंह घर में, मान सिंह के घर में हुआ था। सुकंदर सिंह मिसल के। आगे चलते हैं। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़गुड़ सिंह है, खड़ग सिंह है। रंजीत सिंह के पुत्र कौन है? पुत्र खड़ग सिंह थे। आगे चलते हैं। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह थे। राज का अंतिम राजा कौन थे? दिलीप सिंह थे। आगे चलते हैं। अमृत की संधि हुआ था। अमृतसर की संधि कब हुआ था? महाराजा रंजीत सिंह के अध्यक्षता में हुआ था और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। अमृतसर अमृतसर की संधि। आगे चलते हैं। सिराजुद्दौल था। सिराजुद्दौल किसका था? बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौल कौन था? बंगाल का नवाब था। आगे चलते हैं। कालकोठी ब्लैक होल की घटना घटी थी। कहाँ कब घटी थी? 20 जून 1756 को खीरा जुलौदा के समय में, खीरा जुलौदा के समय में हुआ था कालकोठी ब्लैक होल। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 में हुआ था, जो कि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अलीनगर की संधि 1757 में खीरा जुलौरा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। आगे चलते हैं। दस्तक प्रथा का समाप्त किया मीर कासिम ने किया था। दस्तक प्रथा की समाप्ति कौन किया था? मीर कासिम ने किया था। प्लासी का युद्ध कौन कब हुआ था? 23 जनवरी 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। तो आगे चलते हैं। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो मीर जाफर था। सिराजुद्दौला का जो अति था कौन था? सेनापति मीर जाफर था। आगे चलते हैं। जो कि प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में ही है। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ है? तो बंगाल में है। मीर जाफर बंगाल के नवाब 1757 में बने थे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि बंगाल का पहला राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। कौन? तो मीर कासिम ने किया था। मुंगेर बंगाल का राजधानी जो कि मुंगेर बनाया गया था, मीर कासिम किया था। आगे चलते हैं। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध किस पे हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। मीर कासिम के बीच हुआ था, जो कि सिजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच अंग्रेज विजय हुआ था। आगे चलते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय का बंगाल का कौन था? मीर जाफर था। आगे चलते हैं। जो कि बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजी सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर की युद्ध किस हुआ था? मेजर हेक्टर ने किया था, अंग्रेजी सेनापति था। इलाहाबाद का प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था, जो कि शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसी तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा दीवान प्रदान किया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि के बीच में जो इस तरह का बंटवारा हुआ था। आगे चलते हैं। जो कि इलाहाबाद का द्वितीय संधि कब हुआ था? राइट क्लाइव के बीच और शहाबुद्दीन सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। इलाहाबाद का द्वितीय लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में हुआ था इलाहाबाद का द्वितीय संधि। आगे चलते हैं। भारत में अंग्रेजी राज संस्थापक कौन था? तो राइट क्लाइव था। क्लाइव। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक कौन था? राइट क्लाइव किया था। भारत में द्वैत शासन का शुरुआत कब हुआ था? 1765 में हुआ था। बंगाल का द्वैत शासन का शुरुआत कब? 1765 में हुआ था। लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 72 के बीच में हुआ था। आगे चलते हैं। बंगाल में द्वैत शासन का समाप्त किया था 1772 में बेरेन हेस्टिंग ने किया था। बेरेन हेस्टिंग ने किया था। बंगाल के द्वैत शासन का समाप्त किया था 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। आगे चलते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। आगे चलते हैं।
पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। पिंडारियों का दमन कौन किया था? लॉर्ड हेस्टिंग किया था। आगे चलते हैं, प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने करवाया था। प्रथम मदरसा का स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने करवाया था, जो कि 1781 में कलकत्ता में हुआ था। आगे चलते हैं, भारतीय सिविल सेवा का जनक कौन है? तो कर्नवालिस है। भारतीय सिविल सेवा का जनक कौन है? तो कर्नवालिस है। आगे चलते हैं, लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। लॉर्ड कर्नवालिस का जो कब्र है उत्तर प्रदेश में है, गाजीपुर में। भारत में स्थापित स्वय शासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन। ये विधेयक 1883 में था। आगे चलते हैं, फूट डालो राज करो का नीति लॉर्ड कर्जन का था। फूट डालो और राज करो का नीति लॉर्ड कर्जन का था। आगे चलते हैं, मानव नर बलि प्रथा का रोक कौन किया था? लॉर्ड हार्डिंग किया था। मानव नर बलि की प्रथा का कौन किया था रोक? लॉर्ड हार्डिंग किया था। आगे चलते हैं, भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेटिंग था। पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेटिंग था। आगे चलते हैं, सती प्रथा का अंत कौन किया था? विलियम बेटिंग था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग करवाया था, जो कि 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था। आगे चलते हैं, हम बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, 1770 में पड़ा था बंगाल में भयंकर अकाल। आगे चलते हैं, हैदर अली मूसर का शासन बना कब? 1761 में बना शासक हैदर अली मूसर। हैदर अली मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हुआ था। हैदर अली का मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हुआ था। हैदर अली का पुत्र का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान था। हैदर अली के पुत्र का उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान का शासक मैसूर का था। टीपू सुल्तान शासक कहाँ का था? मैसूर का था। आगे चलते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीपट्टनम थी। टीपू सुल्तान का जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। आगे चलते हैं, टीपू सुल्तान का मृत्यु 4 मई 1799 को हो गया था। आगे चलते हैं, प्रथम एवं द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध मैसूर शासक था कौन था? तो हैदर अली था। आगे चलते हैं, तृतीय एवं चतुर्थ अलंग मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासन कौन था? तो टीपू सुल्तान था। तृतीय और चतुर्थ युद्ध के बीच में श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने, शेर मैसूर ने जिसको कहा जाता है। आगे चलते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसान के साथ को सर्वप्रथम लागू कौन किया था? 1792 में कर्नवालिस रीड ने एवं थॉमस मुनरो तमिलनाडु के थे। तमिलनाडु में लगाया था कर्नवालिस एवं थॉमस मुनरो, तमिलनाडु में लगाया था। मद्रास एवं बम्बे प्रोडिट रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था तो थॉमस मुनरो ने 1820 में किया था। आगे चलते हैं, स्थायी इमारती बंदोबस्त शुरू किया था 1793 में किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी के साथ किया था, जो कि मुख्य रूप से बिहार और बंगाल उड़ीसा में हुआ था। क्या था? अस्थाई इमारतों बंदोबस्त की स्थापना 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में किया था। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए कि यहाँ पे अभी आधुनिक भारत देख रहे थे। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत था। तो न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइएगा, जिससे रेगुलर जो महामैराथन चल रहा है महामैराथन में आप भी जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मस्ती से करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अभी करंट अफेयर में, तब तक के लिए इतना ही।